सो हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। और बताइए कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग? कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या ब्रेक इवन हो? प्रॉफिट में हो या ब्रेक इवन हो या कोई ट्रेड ही नहीं किया तो अच्छी बात है। बाकी क्योंकि पिछला कुछ हफ्तों से मार्केट सही नहीं चल रहा है, कोई अच्छे लेवल नहीं आ रहे हैं। और अगर लेवल पे आ रहे हैं तो कंफर्मेशन नहीं बन रहा है अच्छे से। यहाँ ऑफ ट्रेडिंग टाइम जो है लेवल्स प्ले हो रहे हैं रात, देर रात को या सुबह सुबह। सो वही बात है। चलते हैं हम अपने वीकली एनालिसिस पे, वीकेंड एनालिसिस पे, और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट्स पर। सो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये कंसोलिडेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत एक लगे होंगे सबके। ये देखो, ये अभी यहाँ पे गोल्ड ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, सेलिंग साइड गया है गोल्ड। एंड वही सेल हो रहा है। बट यहाँ पेंडिंग का एक जो लेवल था हमारा डेली का, ए प्लस, वहाँ से उठ भी रहा है, उठने की कोशिश करी है, एंड देन वापस से नीचे गिर गया है। यहाँ पे जो हमारा सप्लाई जोन या फिर वो फिर के अंदर में ये जो एक बन रहा था ग्रीन कैंडल, यहाँ से वापस से गोल्ड ने यू टर्न ले लिया है, सेलिंग साइड मूव जा रहा है। सो देखते हैं क्या करते हैं, आने वाले हफ्ते में क्या करता है गोल्ड। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो है 4 आवर का वो बेरिश है। पूरा ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है बेरिश, और ये पूरे जो सेलिंग का वेव है उसी के अंदर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, या जो भी बोल सकते हैं। और कल का थर्सडे तो, थर्सडे 6:30 बजे से लेके ये कल के 6:30 बजे तक, मतलब पूरे दिन भर 24 घंटे वो एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को जिसने भी ट्रेड किया होगा एनवाईसी में, थर्सडे एनवाईसी से लेके फ्राइडे की एनवाईसी तक, एनवाईसी सेशन तक 6:30 के आसपास, तो सबके लगे होंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन में किसी का पैसा नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से कोई ना कोई प्रॉफिट कर लेता है। सो वही है। अभी अगर हम देखेंगे तो सेलिंग के हमारे पास कुछ लेवल्स निकल रहे हैं, एट द सेम टाइम बाइंग के लेवल्स भी निकल रहे हैं। तो बाइंग तो शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि बाइंग क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ डेली की भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, एंड 4 आवर की। तो ये देखो, पूरा ये थर्सडे का और फ्राइडे का पूरा प्राइस एक्शन को एंगल्फ करके ये बनाई है ग्रीन कैंडल। तो थोड़ा सा बाइंग जा सकता है इन सेलिंग लेवल्स तक। सो देखते हैं 1 आवर में क्या है। 1 आवर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, देन ये सेलिंग साइड यहाँ फेक आउट, देन यहाँ पे फिर से वॉश किया, फिर ये लो था, इसके नीचे फिर क्लोजिंग करी, देन ये हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बाइंग के साइड शिफ्ट हो गया 1 आवर। और 1 आवर के जो हम बोलते हैं आरबीएस, वहाँ से बाइंग पुश हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइजेस को नीचे आना चाहिए ताकि हमें भी एंट्री मिल जाए। तो ये क्यू एम एल है, और ये जो लेवल मार्क किया है वो शायद 15 मिनट का लेवल है। एक मिनट देख लेते हैं, 15 मिनट का। तो ये देखिए, 15 मिनट का एक लेवल है ये वाला। ये देखो, सेम चीज़ यहाँ पे, ये जो है ना, इसको जूम करके देखना, यहाँ पे क्लोजिंग है इस कैंडल पे, एंड देन इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग है। तो ये उस हिसाब से यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वैसे भी यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर है ही है, इसके ऊपर भी कंसिडर करते हो तो। बट इतने बड़े लेवल से तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके ये लेवल निकलता है, जो कि 1 आवर का भी सेम एरिया कहीं आसपास ही है। तो इसको थोड़ा सा मैंने जोन को छोटा कर दिया है। सो यहाँ से एक हमारे पास ए प्लस है, जहाँ से हम बाइंग का स्कैल्पिंग टाइप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो सेलिंग साइड है 4 आवर और डेली। तो हम सेल साइड को देखना चाहिए हमें। और 15 मिनट में ये बाइंग लेवल क्यों है, क्योंकि ये देखो, ये एक अच्छा इम्पल्स आया, और उससे पहले हमारे पास रेड कैंडल है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं डिमांड जोन बनता है। एंड यहाँ पे
1 आवर और 15 मिनट के आरबीएस को प्राइस उठता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए एंड देन इस डिमांड जोन को टैप करके फिर से ऊपर चला जाए। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा 200-250 पे या फिर 300-400 पे तक आपको मिल सकते हैं। तो ये एक बाइंग का लेवल है और ये एक बाइंग का लेवल है स्कैल्पिंग टाइप के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। तो ये एक सेलिंग का लेवल है। अब ये लेवल क्यों सेलिंग का मुझे लगता है कि एक लेवल ये और एक ये लेवल ये वाला, ये लेवल तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा चलेगा सेलिंग में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 4 आवर में देखोगे तो ओवरऑल मार्केट सेलिंग में ही है, बट ये यहाँ से जो छोटे छोटे सेलिंग से स्ट्रक्चर बनाया है ना, यहाँ नीचे क्लोजिंग करके यहाँ पे भी ये ए प्लस होता है 4 आवर का, क्योंकि कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही सेलिंग लेग के अंदर ही है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बट क्योंकि ये 4 आवर का लेवल है और उसके अंदर हमारे पास 15 मिनट का एक रिफाइंड जोन मिल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत अच्छा चलेगा सेल साइड। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये 4 आवर का लेवल भी है और 1 आवर का लेवल भी है और 15 मिनट का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है और उसका ये क्यू और डबल टॉप पास पास है, तो मैंने डबल टॉप को मार्क करके रखा है। सो ये कुछ गोल्ड का सीन है आने वाले हफ्ते में, यहाँ से बाय करना ये सेलिंग लेवल तक या फिर ये डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। नहीं तो अगर मार्केट पहले ऊपर आता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे। मेक श्योर कि आप दोनों लेवल्स में 1 मिनट की अच्छी एंगल्फिंग कैंडल या फिर एक अच्छी जो आपको बाइंग थोड़ा सा या बाइंग या सेलिंग इंडिकेट करे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे आप एंट्री ले दोनों लेवल्स पे। सो ये है। चलते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन एक सेलिंग स्ट्रक्चर में ही है, सेलिंग में ही कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे एक इंटरनली बुलिश हुआ, देन यहाँ चोज करके सेलिंग साइड गया है एंड यहाँ पे बॉश कर दिया, तो ये हमारा ए प्लस पेंडिंग है डेली का। और बट यहाँ से नीचे से अगर आप देखोगे तो ये एक इंटरनली बुलिश होने का ट्राई किया है बिटकॉइन ने, ठीक है। ये यहाँ से देखो, ये नीचे से ये वैलिड रिट्रेसमेंट है, फिर ये और इधर क्लोजिंग ये, तो ये एक लेवल है। ये इतना बड़ा लेवल तो हम नहीं मार्क करेंगे, इसको कुछ छोटा सा डिफाइन करके मार्क करके रखा है मैंने इसको। बाकी ये पूरा जोन 62,300 से लेके 61,500 तक पूरा हमारा बाइंग का जोन है। डेली के हिसाब से अगर देखोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ये फिफ्थ वेव भी मतलब वैलिड है ये। सो यहाँ से थोड़ी सी ऐसे इस लेवल तक बाइंग कर सकते हैं हम। बाकी टारगेट्स में मुझे लगता है कि बीटीसी की अभी भी पेंडिंग है 57 51 तक आना है इसको, 51 तक इसके टीपीज है बिटकॉइन के। ये देखो 52 जो मैंने मार्क करके रखा है ना, इससे ही थोड़ा नीचे जाएगा, बट ठीक है 51 तक एक अच्छा नंबर है, वहाँ तक आप सेलिंग होल्ड कर सकते हो अगर आपको यहाँ से मिलती है डेली के प्लस से तो। ये कुछ प्लान है। बिटकॉइन अच्छा पागल तो अच्छा बना रहे हैं कि मैं बाइंग में जाऊँगा, बट मुझे तो ओवरऑल सेलिंग ही दिख रही है बिटकॉइन में। आई डोंट नो व्हाई। ये 49,000 52,000 तक आएगा बिटकॉइन करके, क्योंकि वीकली के वहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है एंड 4 आवर में देखते हैं कुछ मिलता है क्या। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ से बिटकॉइन उठा है, इधर भी क्लोजिंग है, इधर क्लोजिंग है, ये हमारा ए प्लस बनता है और प्रॉपर अगर आप इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, प्रॉपर अगर आप देखोगे तो ये इंड्यूसमेंट जैसा भी काम है, तो ये लेवल ऐसा चल सकता है। और थोड़ा सा अगर और नीचे आए, इस लिक्विडिटी को भी स्वीप कर ले तो और मज़ा आ जाएगा, फिर तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। बट अगर यहाँ पे आपको 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है इस 4 आवर के लेवल पे, तो आप बाय कर सकते हो बीटीसी को। एंड 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन यहाँ से फिर से डाउन साइड। ओके, सो
बिटकॉइन ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ऊपर गया, देन फिर यहाँ पे इंटरनली बेरिश हुआ, देन यहाँ पे फिर बुलिश हुआ, देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे बेरिश हो गया, और ये ए प्लस हमारे पास बना है। TJL2 1 आवर का जो है पेंडिंग पड़ा है सेलिंग का, और ये जो उठा है वो 1 आवर के QML से उठा है। मैंने पर्सनली कल यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट 40 पिप्स का ऐसा लगा था पहले, एंड देन आई थॉट कि उसने 30 पिप्स दे दिया, मैंने रिस्क भी किया है, 30 पिप्स का ऐसा लगा, एंड मार्केट ने मुझे स्वीप करके पूरा का पूरा अभी देखो यहाँ तक जा रहा है। हालांकि मेरा TP 100 पिप का ही था, बट TP हिट कर दिया मेरे को रिस्क फ्री देके, बट कोई ना, कुछ ना कुछ सीखने ही मिला उस चीज़, इस इंसिडेंट से भी, कि भाई अपना ओरिजिनल एसएल को रिस्पेक्ट करो। बट क्योंकि वो ऑफ द सेशन ट्रेड था 3-4 बजे के आसपास, इसलिए मैंने 30 पिप पे रिस्क फ्री किया और फिर उसको एसएल कम किया 10 पिप से, एंड वो 10 पिप मुझे 100 पिप देने से रह गया भाई। बट ठीक है, ओवरऑल यहाँ से बाइंग का प्लान है 5 मिनट के चोट पे, और यहाँ से सेलिंग का प्लान है 1 मिनट की अच्छी एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल देख के। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के जोन अभी बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, आपको कुछ 30-40 पिप का, ये देखो ये जोन है इतना छोटू सा 25 पिप का। ये 4 आवर का देखोगे तो ये भी कुछ छोटा सा ही जोन है 30 पिप का। तो यहाँ पे आप 1 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल, बट बिटकॉइन में 1 मिनट अच्छा नहीं चलता है, तो 5 मिनट की एक अच्छी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जोन्स छोटे छोटे बन रहे हैं। सिर्फ ऊपर का डेली का जोन बड़ा है, तो यहाँ पे 5 मिनट का एटलीस्ट चेंज ऑफ करेक्टर देखना सेलिंग करने से पहले। तो ये कुछ बिटकॉइन का प्लान है। GBP USD चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेलिंग साइड है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके सेलिंग साइड गए हैं, देन यहाँ पे अभी फेक आउट हुआ है, QML टैप करके गिरा है। टैप है ये, मतलब जितना मैंने मार्क करके रखा है ना, मेरे हिसाब से ये पूरा टैप है। आपके कितनी बॉडी आप मार्क करते हो मुझे नहीं पता, बट ये मेरे हिसाब से पूरा टैप है लेवल। सो एग्जैक्ट टैप करके वहाँ से गिर रहा है प्राइस, एंड जो उठा भी है वो डेली के ही डबल बॉटम से उठा है, बट हमें कुछ मौका नहीं दिया भाई इस बाइंग में बैठने का। हम्म, ये डेली का लेवल है, चेंज क्या कैरेक्टर 4 आवर का, ऊपर गया है यहाँ से, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, सो ये एक लेवल बनता है हमारा A+4 आवर का, बट मैंने उसके नीचे लेवल को कंसिडर किया क्योंकि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया ये लेवल को। सो हो सकता है कि मार्केट और दोनों A+ पास पास ही है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा लिक्विडिटी लेनी नीचे आए एंड देन ऊपर जाए, तो इसलिए मैंने ये लेवल मार्क किया है। और अगर आप 1 आवर के हिसाब से देखो, हम्म हम्म अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो ये एक जो इम्पल्स बाइंग आई थी ना वेडनेसडे को, ये उसके पहले रेड कैंडल एक डिमांड जोन है, तो यहाँ से भी अगर आपको 5 मिनट में अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है तो बाय करने का ट्राई कर सकते हो। बट ओवरऑल यहाँ से आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है 4 आवर का ये लेवल से, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना। सो ये कुछ मेरा प्लान है BTC में। ओके, इधर मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है सेलिंग साइड? ओके, हुआ है। सो ये कुछ हमारा डेली के लेवल को टैप करके 1 आवर में हमारा सेलिंग साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है GBP USD में, ये मुझे अभी जस्ट दिखा। सो यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, 70-80 पिप्स मिल जाएंगे, एंड देन इस लेवल तक के लिए 130-140 पिप, ऑलरेडी इस लेवल से 130 पिप गिर चुका है नीचे QML से। ये देखो 1 आवर के, अगर आप इस सेलिंग कैंडल को भी कंफर्मेशन के तौर पे लेते, 25 पिप का रिस्क था उसके ऊपर, एंड आप 100 पिप्स 110 पिप के आसपास प्रॉफिट में होते।
अभी के टाइम पे। बट कोई ना, देख लेना इसको। यूरो यूएसडी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यूरो यूएसडी बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। ये 4 आवर का लेवल है, सेलिंग में ही है। ये एक 4 आवर का TGL1 है। उसके जस्ट नीचे 4 आवर का हमारे पास ए प्लस है, जहाँ पे प्राइस 2 हफ्ते से एक बार ये गिरी, दूसरी बार गिरी, अब मुझे लगता है कि तीसरी बार फिर से गिरेगी। पर ये डेली को थोड़ा सा इस लेवल को मैनिपुलेट करके इस डेली के डीजल को टैप करने के बाद गिरेगी। तो ये कुछ सेलिंग का ही प्लान है इसमें भी। बाकी यहाँ नीचे से ये इंटरनली बुलिश हुआ है, तो अगर यहाँ पर आता है तो आप 5 वन के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ बाइंग भी कर सकते हो इन सेलिंग लेवल्स तक। या फिर यहाँ से अगर पहले सेलिंग आती है तो यहाँ पे टीपी रख देना इस बाइंग लेवल तक। सो ये कुछ प्लान है यूरो यूएसडी का। दोनों में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेना, दोनों बाइंग और सेलिंग लेवल्स पे, एंड देन ट्रेड करना। यूएसडी कैड में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है यूएसडी कैड, और कुछ भी लेवल नहीं है डेली के हिसाब से। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो अभी अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, और ये QML पेंडिंग पड़ा हुआ है। एंड देन अभी नीचे आ रहा है ये। ओके, ओके, ओके। तो ये 4 आवर के ऑलरेडी ए प्लस को टैप करके गिरा है नीचे। 1 आवर में देखते हैं अगर इस सेलिंग को हम पकड़ सकते हैं तो। ओके, ओके, यहाँ पे भी क्लोजिंग है हल्की सी। ठीक है, ये 1 आवर का ए प्लस हमारे पास है। यहाँ पे 5 पॉइंट की एक अच्छी एनगल्फिंग रेड कैंडल, और आप सेल कर सकते हो फर्स्ट ईपी लो तक 47 पिप्स, एंड देन यहाँ पे 90 पिप्स का आपको ट्रेड मिल जाएगा। एंड देन ये 4 आवर का हमारे पास ए प्लस है, यहाँ पे 5 पॉइंट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो ओवरऑल डेली के टाइम फ्रेम पे। और बुलिश है यूएसडी कैड, सो बाइंग के ट्रेड थोड़े प्रेफर करना। बट 4 आवर में सिंस सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से आप एक सेलिंग साइड इस बाइंग लेवल तक कैप्चर कर सकते हैं, देन यहाँ से आप अच्छी बाइंग आ सकती है क्योंकि डेली भी बुलिश है। डेली का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है वैसे तो बाइंग अच्छी आ सकती है 4 आवर के प्लस से। NZD USD अगर आप देखोगे तो ये एक पेंडिंग डेली के QML से उठा है। 1 आवर और 4 आवर दोनों में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, और 4 आवर के RBS से सीधा ऊपर QML पे आया ही नहीं। मुझे यहाँ पे ट्रेड करना था पिछले हफ्ते, बट ऑलरेडी ये यहाँ से जा चुका था ऊपर, तो फिर से सेम लेवल आपको बताना कि ट्रेड करो वो सही नहीं होता, इसलिए मैंने QML मार्क करके रखा था। और दोनों ही QML और RBS पास पास थे, तो आई विल प्रेफर QML, बट आए ही नहीं। कोई ना, इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 आवर का ए प्लस नज़दीकी में पेंडिंग पड़ा हुआ है, बट ये इंटरनली बेरिश शिफ्ट होने का दिखा रहा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इंटरनली बेरिश हो जाएगा NZD 1 आवर में। बट ओवरऑल ट्रेंड इसका अपसाइड ही दिखा रहा है। QML से उठा है डेली के, 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो बाइंग थोड़ा प्रेफर करना है NZD USD में टेक्निकल्स के हिसाब से। सो ये हमारे पास बाइंग लेवल है। प्राइस को नीचे आने दो इस लेवल पे, यहाँ पे 5 मिनट की अच्छी एंगल्फिंग कैंडल मिले आपको, एंड आप बाय कर लेना। सो ऐसा कुछ है। फर्स्ट टीपी ऑफ कोर्स 20-30 पिप का, एंड देन 45 पिप्स, और फिर ऑल टाइम आए 60 पिप्स ऑल टाइम आए, सॉरी ये जो कंफर्म आए हैं। ठीक है। 4 आवर का ये TGL1 भी बन रहा है वैसे, जो अनटैप्ड है, बट ए प्लस है उसके ऊपर 1 आवर का। थोड़ा देख लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा नीचे ये जो ए प्लस है उसको थोड़ा नीचे आ सकता है प्राइस। क्योंकि देखो, ये फिब अगर आप लगाते हो तो ये जो 4 आवर का TGL1 बन रहा है वो फिब के अंदर आ रहा है, उसके जस्ट ऊपर हमारा 1 आवर का ए प्लस है।
थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेना, प्रेफ़र करो कि चलो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रेफ़र कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैनन बना के आपको मैनिपुलेट करे। तो ये एक पूरा एक ज़ोन है, ये इतना पूरा 30 पिप का, जहाँ से बाइंग कहीं से भी आ सकती है। तो प्रेफ़र कि 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए एंड देन आप बाय करो। सो ये कुछ एनज़ेडी यूएसडी का प्लान है। एयूडी यूएसडी बहुत बेकार चल रहा है भाई, क्या कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से सेल भी हो रहा है। ओके, ये आरबीएससी बाय गया है, फिर से सेम लेवल पे बाय देना। ठीक है। यहाँ से कुछ बाइंग का है। सिनेरियो एयूडी यूएसडी में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैटेगरी देख के आप बाय कर सकते हो। क्रूड ऑयल में भी बना का ही प्लस हमारे पास पेंडिंग पड़ा है। डेली के टीजीएल 1 से उठा है प्राइस बहुत अच्छी तरीके से। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया, बट उसके क्यूएमएल तक आया ही नहीं। सेम वही आरबीएस से ही उड़ गया। जैसे जीबीपी यूएसडी ने स्टार्ट किया था वैसे ही इसने भी किया है। एनजेड था या जीबीपी था जिसने ऐसा किया सेम सिनेरियो कि क्यूएमएल का आया ही नहीं। बट ठीक है। बट यहाँ पे देखो बहुत रेंज किया है, हाई नीचे यहाँ पे अच्छी ग्रीन कैंडल बने 5 मिनट में एंगल्फिंग, अब यहाँ से बाय कर लो। आई नो टीपीस बड़े नहीं मिलेंगे, 40 पिप से शायद ये, बट ठीक है। और यहाँ से आ भी सकता है क्योंकि ये गैप जो है वो फिल हो जाएगा, देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो हमारा एक प्लस पेन गैप हो सकता है बनार का, देख लेना इसमें। अभी आते हैं इसमें इंडाइसिस में, डेली टाइम फ्रेम US 100 में। बहुत अच्छी तरीके से बुलिश है। ओके। ठीक है। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ से उठ रहा था, यहाँ किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेलिंग का वेव बनाया, देन फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आरबीएस से उड़ा, यहाँ पे क्यूएमएल से भी उड़ा। मैंने पिछले हफ्ते आपको, मतलब पिछले हफ्ते मैं एनालिसिस करी थी तो मैंने ये लेवल निकाला था, क्योंकि इससे पहले जब मैं एनालिसिस करने वाला तो मैंने डिलीट किया, तब मुझे दिखा कि एग्जैक्ट टैप एंड गो किया ये क्यूएमएल को इसने। शायद वीडियो में नहीं बताया था मैंने, मिस हो गया होगा, बट एनालिसिस करके रखी थी मैंने एनालिसिस की भी। तो ये एक लेवल अच्छा चला। कितने ये 100 पे या 1000 पे आई डोंट नो, बट मैं भी शुरू करने वाला हूँ इसको ट्रेड करना, तो देखते हैं। क्योंकि इसमें मैंने एनालिसिस करी तो अच्छी तो चल रही है स्ट्रैटेजी भाई। ये देखो यहाँ चोच किया, देन ये क्यूएमएल से ही प्राइस इतना नीचे गिरा है। सो अच्छा है। एंड ये 4 आवर, ये जो लेवल है बनार का, इसमें अगर यहाँ से यहाँ फ्लिप लगाओगे तो ये प्रीमियम जोन में मिल रहा है आपको सेलिंग करने के लिए, 0.5 के ऊपर ही है। वाह, वो वाला सेटअप भी है अपना बनार में। ठीक है, यहाँ से सेलिंग करेंगे, क्योंकि बाइंग के लिए 15 मिनट्स के लेवल को प्रेफर करना चाहिए। डेली का ही वो, ये जो लाइन है ये डेली का ही ए प्लस है, जिसको एक बार स्वीप करके ऊपर गया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाया है, वापस से नीचे आया है, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। सो क्या इसको बाइंग साइड जाना है, और ए प्लस पे भी टैप किया है देखो, ये इधर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन इसके ऊपर ये
ए प्लस को टैप करके उड़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। अगर यहाँ से प्राइस निकल जाती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने देन टेस्ट पे आप बाय कर लेना, इस सेलिंग जोन तक टीपी रखना। सो ये कुछ प्लान है अभी यूएस टेक में। और एस एंड पी में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सेम ही तो चलते हैं भाई दोनों की, चार्ट पूरा सेम ही दिख रहा है। इसने भी इसके नीचे फेक आउट किया, ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। बट यहाँ अगर देखोगे तो ये डेली में एक बाय साइड स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। देखते हैं, रिजेक्शन भी आ रहा है। फिर यहाँ से जा चुका है प्राइस एक बार, तो फिर से ट्रेड मत करना है इस पर। अभी ये बाइंग का लेवल है, यहाँ से आप देखना अगर 5 में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो बाइंग कर लेना यहाँ से। फर्स्ट टीपी यहाँ तक आपका रिस्क फ्री तो हो ही जाएगा, देन यहाँ तक रखना आपका क्यूएमएल तक टीपी पूरा आ गया। तो दैट्स इट ट्रेडर्स, ये कुछ हमारा प्लान था आने वाले हफ्ते के लिए। सो देखो आपको कुछ हेल्प हुई होगी इस एनालिसिस वीडियो से। और एक भाई ने मुझे बोला था कि एंट्री मॉड्यूल्स पे वीडियो लाओ। सो मैं अभी काम कर रहा हूँ कुछ एंट्री मॉड्यूल्स पे, तो जैसे ही वो हो जाता है तो मैं वो वीडियो भी ड्रॉप कर दूंगा जल्दी ही। बाकी मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।